हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, आज कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और गर्मियों के सीज़न में शादी वगैरह तो आती ही है। तो इस शादी सीज़न में या फिर आगे आने वाले फेस्टिवल्स में हम लोग क्या चीज़ें स्टाइल कर सकते हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे वार्डरोब में एसेंशियल हैं और कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, ऐसी चीज़ें आज मेरी टॉपिक में यही होने वाला है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती हैं। तो और वो वार्डरोब एसेंशियल भी है। चलिए, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बात बढ़ाती नहीं हूँ और वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ ऐसी कुर्तीज़ हमारे पास हमारे वार्डरोब में होनी चाहिए या फिर अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऐसी कुर्तीज़ कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती जो कि फ्लोरल ना हो। फ्लोरल कुर्तीज़ हम कभी भी स्टाइल नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर चीज़ों के साथ। तो आपको लेनी है कुछ ऐसी प्लेन कुर्तीज़ जो कि हो सकती है स्ट्रेट फिट की कुर्तीज़ या फिर प्लेन कुर्तीज़ या फिर हो सकती है ए लाइन की कुर्तीज़ या कुछ अनारकली कुर्तीज़। ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती अगर आप प्लेन कुर्तीज़ लेते हैं और आपको ये सॉलिड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसे अलग अलग डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आप बेज में लेते हैं या फिर वाइट में लेते हैं या फिर ब्लैक में या ऑलिव में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इनको डिफरेंट वेज में डिफरेंट दुपट्टों के साथ या डिफरेंट स्कर्ट्स के साथ भी आप इसको यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। और ये आप फॉर्मल भी पहन सकते हैं, आप वेडिंग्स में भी इसको स्टाइल कर सकते हैं या फेस्टिव्स में भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कुर्तीज़ को स्टाइल करने में। तो इस तरह की कुर्तीज़ का होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे वार्डरोब में और होनी ही चाहिए इस तरह की कुर्तीज़। नेक्स्ट, कुछ हैवी दुपट्टास भी हमारे वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ दुपट्टास जैसे कि नेट दुपट्टास आप ले सकती हैं, आप बनारसी सिल्क का दुपट्टा ले सकती हैं या फिर सिल्क दुपट्टास या फिर आप फुलकारी दुपट्टा या फिर आप बांधी दुपट्टा में ज़रूर इन्वेस्ट करें या फिर आप ले सकती हैं एक वेलवेट का दुपट्टा जो कि आपको हमेशा ही किसी भी सीज़न में काम आता है। तो इस तरह के दुपट्टे में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है या वार्डरोब में बहुत पहले से है तो आप इसको डिफरेंट वेज में डिफरेंट कुर्तीज़ के साथ या डिफरेंट लहंगास के साथ इसको स्टाइल कर सकती है। तो इस तरह की दुपट्टास बहुत ही अच्छी लगती है और ये हमारे वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए। गाइस, कुछ ऐसी साड़ीज़ का भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं चाहे फिर अनमैरिड है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी साड़ीज़ होनी ही चाहिए। अगर आप मैरिड हैं या होती ही हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सिल्क साड़ीज़ या फिर बनारसी सिल्क या फिर आप ले सकते हैं नेट साड़ीज़। तो इस टाइप की साड़ीज़ का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कभी भी बोरिंग नहीं लगती है और हमेशा एवरग्रीन रहती है। तो इस तरह की साड़ीज़ का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डिफरेंट जगह के हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट तरह की साड़ीज़ पहनने के स्टाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में आप इनको स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ साड़ीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेट साड़ीज़ तो हमेशा ही एवरग्रीन रहती है या सिल्क साड़ीज़। और कुछ ऐसी साड़ीज़ भी आप ले सकते हैं जैसे कि कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा चली थी साटिन की साड़ीज़। साटिन साड़ीज़ बहुत टाइम पहले चली थी, लेकिन उसमें कुछ जरी वर्क या स्टोन वर्क्स आते थे जो कि आजकल नहीं चले हैं। तो आप उस तरह की साड़ीज़ भी स्टाइल कर सकती है। लेकिन आजकल की जो थोड़ी साड़ीज़ है वो प्लेन में आती है, तो प्लेन साटिन सिल्क साड़ीज़ आप ले, क्योंकि इनमें एक शाइन होता है और आप इस तरह की साड़ीज़ को आप पार्टीज में पहन सकती हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ीज़ है या फिर आप ले रही हैं तो पतले बॉर्डर वाली आपको साड़ीज़ लेनी है। अगर आपके पास चौड़े बॉर्डर वाली साड़ीज़ है इस तरीके की, तो आपको उसके बॉर्डर को जो है रिमूव करके पतले बॉर्डर वाली साड़ीज़ वहाँ पे लगानी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर इसके साथ में आप एक साड़ी और ऐड कर सकती है, वो गर्ल्स या फिर आप समा में उसको ऐड कर सकते हैं फ्लोरल साड़ीज़। आजकल फ्लोरल साड़ीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बीच में ये बंद हो गई थी लेकिन फिर से ये फ्लोरल साड़ीज़ फिर से आ चुकी है ट्रेंड में। तो इस तरह की साड़ीज़ मुझे लगता है काफ़ी मस्त है और काफ़ी अच्छी लगती है समर वेडिंग्स में, या फिर आप ऑफिस में जाते हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर आप फेयरवेल पार्टीज अटेंड करती हैं। तो इस तरह की पार्टीज में काफ़ी अच्छी लगती है। तो फॉर्मली या फिर वेडिंग्स में काफ़ी अच्छी लगती है इस तरीके की साड़ीज़। तो आपके पास अगर नहीं है तो ज़रूर से होनी चाहिए, इस तरीके की साड़ीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए।
कुछ ऐसे ब्लाउजेस भी स्टफल पीस होते हैं हमारे वार्डरोब में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ वियर भी करते हैं, जैसे कि स्कर्ट्स के साथ वियर करते हैं या फिर लहंगास के साथ या फिर साड़ीज के साथ तो हमेशा ही वियर करते हैं। जैसे कुछ ऐसे कलर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे ब्लैक हो गई, रेड, ग्रीन या फिर बेज कलर की ब्लाउजेस जरूर, एक वेल स्टिच्ड ब्लाउज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी लगती है ब्लाउजेस। आप उसको किसी भी तरीके से और आप फुल भी स्टिच करा सकते हैं या अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं तो उस तरीके की भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरीके की एक ब्लाउज का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कलर्स ऐसे हैं, अगर आपके मान लीजिए कोई साड़ी है या फिर कुछ भी ऐसा है लेकिन आपको टाइम नहीं है स्टिच कराने का या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है, तो ये सारे ब्लाउजेज जो है आपकी किसी भी साड़ीज के साथ मैच कर जाते हैं। तो आपको कुछ याद रखना है कि सिल्क्स, आपको अगर सिल्क या ब्रोकेड में सिलवा रहे हैं तो या फिर आप बेज कलर की कोई ब्लाउजेस ले रहे हैं तो हमेशा से आपको मैट फिनिश में लेना है, क्योंकि अगर आप शाइनी फैब्रिक में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टैकी लगता है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको जो है मैट फिनिश में आप जाएं तो बहुत ही सटल लगता है। तो इस तरह से आपको अपने कुछ ऐसे ही ब्लाउजेस में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए और ये कलर्स कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं लगते। ब्लाउज में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो है एक सीक्वेंस ब्लाउज भी लेना बहुत ज़रूरी है, वार्डरोब में होना चाहिए। अगर आप लेने जा रही हैं तो सीक्वेंस की एक ब्लाउज का होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक सीक्वेंस ब्लाउज लेती हैं लेकिन वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की साइज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है आप छोटे छोटे सीक्वेंस वाले जो जिसमें वर्क होते हैं सीक्वेंस वाले ब्लाउज आपको लेना चाहिए। तो इस टाइप की आप फुल में भी ले सकती हैं, आप स्लीवलेस भी ले सकती हैं। तो इसे ब्लाउज में जरूर इन्वेस्ट करें, एक अच्छे बेस्ट क्वालिटी का आपको सीक्वेंस ब्लाउज जरूर लेना चाहिए क्योंकि आप ये किसी भी तरीके की स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं या फिर साड़ीज के साथ स्टाइल कर सकते हैं, प्लेन साड़ीज के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहिए इस तरह के सीक्वेंस ब्लाउज को। तो और एक ब्लाउज आता है जो कि थोड़ी चिप क्वालिटी का होता है और उसमें जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा बड़े बड़े क्वालिटी का होता है। इस तरीके की आपको कभी नहीं लेना चाहिए, हमें चीप लुक भी देती है, तो इसको अवॉइड करें और एक अच्छे क्वालिटी का सीक्वेंस ब्लाउज जरूर इन्वेस्ट करें। इस गाइस आपको स्कर्ट्स में भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि स्कर्ट भी हमारे एथनिक ड्रेस का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, आप ब्लैक में ले सकते हैं, रेड में ले सकते हैं या फिर आप बेज कलर की स्कर्ट्स में जरूर इन्वेस्ट करें और वो बिल्कुल प्लेन हो तो ज़्यादा बेटर लगता है, कुछ सिल्क्स में हो या फिर आप नेट में भी इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिल्क की एक ब्लैक कलर की प्लेन स्कर्ट लेनी है। तो इस तरीके की जो स्कर्ट्स रहती है उनको स्टाइल करना बहुत ही इजी रहता है, इनको आप डिफरेंट क्रॉप टॉप्स या ब्लाउजेस या डिफरेंट कुर्तीज के साथ स्टाइल कर सकते हैं जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है और इन्हें स्टाइल करना बहुत इजी रहता है। तो इस तरीके की एक स्कर्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टेपल पीस है और हमेशा से ही इंडियन एथनिक वेयर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। पैंट्स देखिए, स्ट्रेट फिट की पैंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइल में है और इस तरह की पैंट्स भी कभी बोरिंग नहीं लगती। आजकल प्लाजोस का फैशन थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, लेकिन इस तरीके की पैंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में और काफ़ी टाइम से ट्रेंड में रहती ही है और आगे भी ट्रेंड में चलती ही रहेंगी। तो इस तरह की पैंट्स जैसे कि आप रेड में या फिर गोल्डन में ले सकती हैं। तो इस तरह के पैंट को स्टाइल करना भी इजी है और काफ़ी इजी भी रहता है। इस तरह की पैंट्स को आप डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकती है, कभी कुर्तीज के साथ स्टाइल कर सकती है या कभी क्रॉप टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकती है या फिर आप कुछ इंडो वेस्टर्न इस तरीके की काइंड आप इसको स्टाइल कर सकती है। तो इस तरीके की पैंट्स को आप स्टाइल करना या फिर रखना कभी भी ना भूलें। देखिए गाइस, कपड़ों के साथ साथ हमारे जो खूबसूरती में चार चांद लगाता है वो है ज्वेलरीज। तो ज्वेलरीज में भी आप जो है कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता और ये हमेशा ट्रेंड्स में चला आता है, वो है कुंदन ज्वेलरी। कुंदन ज्वेलरी आप हैवी में भी ले सकते हैं या फिर लाइट में। अगर आपको चोकस पसंद है, चोकस भी ले सकते हैं विथ मांग टीका, विथ बड़े बड़े इयररिंग्स ले सकते हैं या फिर हुक इयररिंग्स, जो भी आपको पसंद है, लेकिन आपको कुंदन में जाना है तो कुंदन वाले आप चोकस ले सकते हैं या फिर लॉन्ग में भी ले सकते हैं। या फिर एक ज्वेलरी और बहुत अच्छी होती है, वो भी आप डिफरेंट आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं और वो भी कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है, वो है पर्ल की ज्वेलरी।
वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और डिफरेंट आउटफिट्स के साथ, खासकर समर्स वेडिंग्स में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस तरह की ज्वेलरीज को आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने वार्डरोब में। अगर आप लेने जा रही हैं तो इस तरह की आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ सैंडल्स की। सैंडल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने आउटफिट अच्छी पहन ली और साथ में ज्वेलरी भी पहन ली, और नीचे में हमने अगर कुछ ऐसी सैंडल्स पहनी हुई जो थोड़ी बोरिंग लगती है तो उस तरह की सैंडल्स आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे अतरंगी से कलर्स नहीं लेने चाहिए जो कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड में है, उसके बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाने के बाद आप उसको साइड कर देते हैं। तो आप जा सकते हैं कुछ न्यूट्रल्स में, जैसे कि आप ब्लैक में जा सकती है, ब्लैक हील्स ले सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रैपी नहीं होना चाहिए, या फिर आपको अगर जैसा कंफर्टेबल लगता है उस तरह की हील्स ले सकती है, या फिर गोल्डन हील्स ले सकती हैं, या फिर आप बेज कलर की ले सकती है। तो इस तरह की हील्स में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ब्लिंगी या फिर हीरे मोती जड़े हुए नहीं होने चाहिए, मैट फिनिश में हो, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से आप इनको पार्टीज में स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल लेना चाहते हैं तो जूतीज में जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन वो थोड़े प्लेन और सटल होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप उसमें बेज में जाएं या फिर आप उसमें ब्लैक में जाएं, वो ज़्यादा सटल लुक देते हैं और आपके सारे आउटफिट। ये साथ ही कुछ मेरी ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके वार्डरोब में हमेशा से बने रहेंगे या फिर बने रहते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थी, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए हमेशा से। कुछ ऐसी ज्वेलरी या फिर कुछ ऐसी ब्लिंग आउटफिट्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है जो बहुत ही जल्दी ट्रेंड में आते हैं और बहुत ही जल्दी ट्रेंड से बाहर भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा ही अवॉइड करें, या इनको कभी नहीं लेना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे आउटफिट्स जैसे कि कोल्ड शोल्डर वाले बहुत ज़्यादा पार्टी में चले हुए थे एक टाइम पे, और इस तरह की ब्लाउजेज चली हुई थी, इस तरह की ड्रेसेस चली हुई थी। तो क्या होता है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, तो उस टाइम पे चले हुए थे तो काफ़ी लोग पहनते थे, लेकिन आज उन्हें कोई स्टाइल नहीं करता। तो इस तरीके की आउटफिट्स को भी आपको स्टाइल नहीं करने चाहिए। तो आउटफिट्स पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे कलर्स पर भी ध्यान देना है कि जो कि हमेशा से चले, और जो कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसे कलर्स आते हैं उसको आपको थोड़े से ब्राइट कलर्स में आपको न जाके थोड़े से सटल कलर लेंगे तो वो हमेशा ही चलते हैं। ब्राइट कलर्स कुछ टाइम के लिए चलते हैं और कुछ टाइम के बाद वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। तो उस तरह के कलर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा अवॉइड करें। और जरी वर्क वाली जो साड़ीज होती है उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करके ही चले, क्योंकि ये भी थोड़े दिन के लिए चलेंगे, या फिर वो भी रखे रखे हमारे पास क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, उसकी जरी ब्लैक हो जाती है। तो इस तरीके की जो आउटफिट्स या फिर जरी वाली साड़ीज होती है इनको आप अवॉइड ही करें तो आपके लिए मच बेटर है, और इससे आपका भी पैसा बचेगा और टाइम भी बच जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। ये वाले सजेशंस और वीडियो आपको कैसे लगते हैं या फिर कैसे लगे हैं, तो अगर पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का ज़रूर हिस्सा बने। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे करंट लुक्स शेयर करती हूँ और फनी रील्स या फिर लुक्स शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट संडे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।